फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है जीएसटी का काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर जो है लेटेस्ट ऑर्डर की जो डेट है वो 17 है। 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। और यहाँ पर जो है अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आपको इसमें काफ़ी बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। जीएसटी में ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ पर गलत तरीके से जारी किए गए हैं। सारे के सारे इनवैलिड हैं। सेम स्टेट में तो एचईटी के यहाँ पर ये अवेलेबल रहेगा और यहाँ पर सेम स्टेट में 100% एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड एसएससी हैं तो आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। फिर आप अपने रिप्लाई में अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं उसमें आप उसको मेंशन करेंगे तो आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर जो है जीएसटी में ये जो केस है ये अपने आप में एक लैंडमार्क ऑर्डर है और इससे पहले भी एक प्रीवियस ऑर्डर जारी किया गया था और अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसी पॉइंट को लेकर एसएससी के फेवर में डिसीजन जारी किए हैं। तो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं जो अलग अलग पॉइंट और फैक्ट्स को लेकर हैं। आपके काफ़ी सारे नोटिस यहाँ पर इनवैलिड हो सकते हैं। बस आपको चेक करना होगा कि किस स्टेट में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और वहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप जो भी नोटिस आएगा उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से चेक करेंगे और टाइम लिमिट के अंदर ही आपको रिप्लाई भी करना है। अगर ऑर्डर जारी हो गया तो आप अपील में भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे नोटिस भी डिस्कस किए हैं। लेटेस्ट पे भी नोटिस जारी हो रहे हैं और जिनके ऑर्डर्स हो गए थे उनके रिगार्डिंग जब अपील फाइल हुई है, हर टाइप की अपील जैसे कि सेक्शन 73 74 किसी भी ऑर्डर से हो सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग भी हो सकता है। आईटीसी रिवर्सल, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट, R1 3B मिसमैच, ई वे बिल की वजह से ई इनवॉइसिंग, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में प्रोवाइड किया गया है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशन है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि इसमें क्या फैक्ट्स थे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं समरी प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। केस है 17 जनवरी 2026 को यहाँ पर ये प्रोनाउंस किया गया है। इसमें जो इशू इन्वॉल्व था सेक्शन 73 के नोटिस को लेकर था। सेक्शन 73 के यहाँ पर अलग अलग सेक्शन जैसे सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 10 उनको यहाँ पर जो है कंसिडर किया गया है। एक ऑलरेडी यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल हुई थी इस एसएससी के केस में। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें क्या था, ऑनरेबल कोर्ट ने जो व्यू लिया था वो सिमिलर व्यू यहाँ पर भी लिया है। तो पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या केस था और उसमें किस तरीके से एसएससी को बेनिफिट मिला। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एसएससी है उसने यहाँ पर चैलेंज किया था कि जो नोटिस है उसके बाद जब इनको ऑर्डर मिला तो वो इनवैलिड है। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 10 का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। इनका यहाँ पर जो आर्ग्यू है वो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 73 के अंडर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं सबसेक्शन 2 और 10 में इनका वायलेशन हुआ है। सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 10 फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर फाइट की जा रही है वो ये की जा रही है कि भाई जो नोटिस और जो ऑर्डर के बीच की टाइम गैप है वो 3 months से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कई सारे केस में ऐसा हुआ है कि जैसे नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजने के बाद हो सकता है एक रिमाइंडर आया हो, 2 रिमाइंडर आया हो, उसके बाद तुरंत ऑर्डर जारी कर दिया गया। और कई केस में यहाँ पर पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई, कई केस में यहाँ पर एक्सपायर से ऑर्डर किया गया है, एसएससी के रिप्लाई को कंसिडर नहीं किया। वो सारे अलग अलग फैक्ट्स हैं और उन सब पर एसएससी के फेवर में व्यू आए हुए हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर भी एसएससी को रिलीफ प्रोवाइड की है। पर इसमें देखना जरूरी है कि आप यहाँ पर जब आप अपने रिप्लाई बनाएंगे उसमें किस तरीके से आप लैंग्वेज को मेंशन करेंगे। सबसेक्शन 10 जो है यहाँ पर कहता है जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इशू करेंगे ऑर्डर सबसेक्शन 9 में विद इन द 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नोट पेड, सोर्ट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड रिलेट्स टू और विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अर्नेस्ट रिफंड। ठीक है, तो ये सेक्शन 73 की लैंग्वेज है। हालांकि सेक्शन 73 के रिगार्डिंग भी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया था, वो अलग मैटर है लिटिगेशन का और वो भी अभी चैलेंज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिफोर। उसमें एसएलपी अभी पेंडिंग है, अभी उसका जवाब आना बाकी है। यहाँ पर तो जो फाइट की जा रही है वो की जा रही है कि जो ऑर्डर पास करने की डेट है और जो नोटिस की डेट है उसमें 3 महीने से कम अगर गैप है तो क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की ओपिनियन देखिएगा। इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट देयर इज अ डिफरेंस इन लैंग्वेज ऑफ
द टू सेक्शन डिस्कस इन सेक्शन 73(10). 73(2) में यहाँ पर जो बात मेंशन की गई है, तो यहाँ पर इसका सबसेक्शन 2 है, उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर जो है ऑर्डर जारी किया जा सकता है 3 मंथ्स प्रायर, जो कि आउटर लिमिट है 3 साल वाली, ठीक है। नोटिस यहाँ पर सर्व किया जाएगा और जो ऑर्डर है उसकी डेट से कम 3 महीने पहले का नोटिस यहाँ पर देना जरूरी है। While the purpose behind section 73(10) is to fix the date with the education order has to be issued for the purpose of section 73 subsection 2 of CGST Act is to ensure that at least 3 months is available at the taxable person, कि उसके पास जो है, जो पर्सन है उनके पास जो है कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए ताकि वो रिप्लाई को फाइल कर सके। तो यहाँ पर एक आपने चेक किया होगा, यहाँ पर लो की यहाँ पर जो लैंग्वेज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो नोटिस है वो कम से कम 3 महीने पहले देना जरूरी है। जबकि आप चेक करेंगे अलग अलग स्टेट्स में भी जो यहाँ पर नोटिस भेजे गए हैं, उसके बाद जब ऑर्डर जारी किया गया तो ऑर्डर की डेट और जो नोटिस की डेट है उनमें 3 महीने से कम का गैप था। तो क्या वो सारे के सारे ऑर्डर्स इनवैलिड होंगे? उस बात को आपको चेक करना होगा कि आपके जुडिक्शनल ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर वो किस तरीके से चैलेंज किया गया है। यहाँ पर एसएससी ने चैलेंज किया है और इनको रिलीफ भी मिली है। तो टाइम पीरियड है यहाँ पर वो कम से कम 3 महीने का होना जरूरी है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको प्रॉपर्ली कंसिडर किया है, ठीक है। इस वाले केस में सेक्शन 73(3) का भी यहाँ पर रेफरेंस प्रोवाइड किया गया है। इसमें बात की गई है कि जो नोटिस ही है जब उसको यहाँ पर वो नोटिस सर्व किया जाएगा उसके बाद टाइम लिमिट भी रहती है कि भाई वो चाहे तो यहाँ पर जो है सेक्शन 73(5) को यूज करते हुए 30 दिन के अंदर अंदर जो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट करते हुए टैक्स को पे कर सकता है। तो उस केस में उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके जो अलग अलग सेक्शंस है उसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है। इन टर्म्स ऑफ अबव डिसीजन द पर्पज ऑफ सेक्शन 73(2) ऑफ द CGST एक्ट हैज बीन क्लियरली हेल्ड टू प्रोवाइड द मिनिमम 3 मंथ्स। 3 महीने का कम से कम गैप होना जरूरी है। और इस वाले केस में यहाँ पर जो है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक केस है, उसको यहाँ पर डायरेक्टली कंसिडर किया गया है। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है जो कि यहाँ पर सेक्शन 75 को लेकर है। तो एक पॉइंट तो आपको सेक्शन 73 से मिला है कि आपको चेक करना होगा कि 3 महीने से कम का नोटिस है तो क्या वो वैलिड है नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो ये केस है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, इसमें क्या है सेक्शन 75 जो कि यहाँ पर बात करता है कि जो टैक्स पेयर है वो यहाँ पर पर्सनल हियरिंग के राइट के लिए एंटाइटल नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ विच सच पर्सनल हियरिंग इज रिक्वेस्टेड। मतलब वो केवल और केवल जो उसका राइट है पर्सनल हियरिंग का उसके लिए एंटाइटल नहीं है, बल्कि अगर उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर जारी किया जा रहा है तो फिर मैंडेटरी उसको यहाँ पर पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है सेक्शन 75 की बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसमें और वर्ड यूज किया गया है। या तो एसएससी ने खुद से रिक्वेस्ट किया हो या फिर अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर जारी किया जा रहा है तो उनके पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। और उसमें भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो चाहे तो 3 एडजमेंट तक ले सकते हैं। तो जब टाइम लिमिट होगी एसएससी के पास तभी तो एडजमेंट ले पाएंगे। तो उसी को यहाँ पर लिंक किया गया है। Said provision protecting the interest of taxpayer would be rendered if the notice should permitted to stand without a minimum waiting period। अगर कोई आप नोटिस 1 महीने का भेज रहे हैं 2 महीने का तो उसके पास तो टाइम लिमिट ही नहीं रहेगी, वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। The said protection can be bypassed by the authority issuing so called notice within a week time or 10 days। जो अथॉरिटी यहाँ पर ऐसा कर रही है कि हफ्ते का 10 दिन का नोटिस भेजते हैं कि आपको यहाँ पर अपीयर होना है, तो वो यहाँ पर वायलेशन है सेक्शन 75 के सबसेक्शन 2 का और 73 के सबसेक्शन 10 का। For all the aforesaid reasons we would to held that the time permit under section this is mandatory and any violation, तो वो यहाँ पर जो नोटिस है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जजमेंट्स जो कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली कंसिडर किया गया और इसमें यहाँ पर कहा गया कि भाई जो यहाँ पर टाइम गैप है अगर यहाँ पर इससे कम का होगा तो ऑर्डर यहाँ पर इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। सेम इसी चीज को यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उनको यहाँ पर कंसिडर करने के लिए कहा। उन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम लिया इसके रिगार्डिंग, फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ पर हियरिंग दी जाए, एडजेंट की जाए, उसके बाद ये फाइनल डिसीजन अब देखिएगा। इट वाज अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड दैट द रेस्पोंडेंट विल कम अप विद द अथॉरिटी विच आइदर स्पीक्स अदरवाइज ऑन व्हाट हैज बीन कोटेड इन अवर ऑर्डर। किया तो आप जो है ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसे पॉइंट हैं तो आप उस पर आकर जो भी डिबेट करना चाहते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसको कंसिडर करते हुए ऑर्डर जारी किया हुआ है। लेकिन ये जो प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं टाइम गैप वाले 3 मंथ्स वाले, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसी तरीके से यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे और ऑलरेडी ये डिसाइडेड है। तो ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उनको ये कहा गया।
द आर्ग्यूमेंट डज नॉट डील विद द क्रूशियल रीजन विद वी हैव मेंशन्ड इन आवर ऑर्डर, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से डिस्कस हो चुकी हैं। एज टू वाई दिस टाइम गैप ऑफ द 3 months बिटवीन issuance ऑफ नोटिस पासिंग द ऑर्डर इज नेसेसरी। द नेसेसिटी अराइज बिकॉज मल्टीपल एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म्ड। ये जो पैरा है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने अपील में जरूर मेंशन करें। जो इसकी नेसेसिटी है वो इस तरीके की है कि मल्टीपल एक्टिविटीज होनी है। जैसे एसएससी को अगर एडजमेंट लेनी है वो यहाँ पर ले सकते हैं, कोई डिपार्टमेंट को फर्दर क्लैरिफिकेशन लेनी है अपना नोटिस जारी करके, वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वो बिल्कुल एक्चुअल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। Thus the rationale behind 3 months time is afford meaningful opportunity to hearing the person like the petitioner. If the time is shorter, the requirement of section 73 and 75 of the subsection 3 and 5 of the 73, which provide for a service of statement upon notice, giving all the details of demand proposed to raise and option to SSE by paying tax. ये एक पॉइंट ये भी है कि भाई वो चाहे तो खुद से भी टैक्स की पेमेंट कर सकता है। इफ द असेसमेंट इज टू बी डन विद इन द टाइम लेसर देन 3 months, जो कि यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हियरिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। द प्रोटेक्शन गारंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट विल नॉट एक्सटेंडेड इफ द गैप ऑफ 3 months बिटवीन द इश्यूएंस ऑफ नोटिस पासिंग द फाइनल ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड। तो ये सारी रीजन की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने 3 months के गैप को यहाँ पर मैंडेटरी माना है फाइनल ऑर्डर जारी करने के। इस केस में जो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था वो 15 मई 2024 को किया गया था और जो ऑर्डर है वो 9 जुलाई 2024 को जारी कर दिया गया है। टाइम लिमिट जो है यहाँ पर 1 month 24 days का है, जो कि इम्पंज है, इसलिए वो अनसस्टेनेबल है। इसलिए इस पिटिशन को यहाँ पर अलाउ किया गया है और जो ऑर्डर है उसको डायरेक्टली कोर्स करके सेटिसाइड किया गया है। मैटर को यहाँ पर रिमांड बैक किया गया डिपार्टमेंट को, ताकि इसको फ्रेशली वो कंसिडर करें। एंड वर्ड हैज बीन स्टेटेड इन द बॉडी ऑफ ऑर्डर, जो कि यहाँ पर कहा गया है उस सब चीज को कंसिडर करते हुए पेटिशनर जो है डिपार्टमेंट के बिफोर इस पर्टिकुलर डेट में अपीयर होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है जो भी करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं, जो इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उसके रिगार्डिंग मिलेंगे और कोई यहाँ पर इसमें आगे इसको फ्रीज नहीं रखा जाएगा। इसके साथ यहाँ पर इस रिट पिटिशन को अलाउ किया गया है। अब इसकी समरी आप ध्यान से समझिएगा। एसएससी ने यहाँ पर 2 जजमेंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, एक तो सिमिलर कोर्ट का है, दूसरा यहाँ पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है। दोनों में ये चीज कंसिडर की गई है। सेक्शन 73 और 75 दोनों ही यहाँ पर इस फेवर में है कि एसएससी को एक्चुअल अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, कम से कम 3 महीने का टाइम। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, अगर वो एडजमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक्चुअल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी वो अपने रिप्लाई सबमिट कर पाएंगे और जो प्रोसीडिंग्स है उसमें सही तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट यहाँ पर ये निकल के आता है। आपको चेक करना होगा कि अगर आपके साथ भी सिमिलर ऐसा केस हुआ है तो आप अपील में जा रहे हैं तो आपको ये वाला केस, उसके अलावा जो 2 केस यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, 3 केस आपके पास हो गए हैं, इनको प्रॉपर्ली मेंशन करना है और अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के जो लेटेस्ट ऑर्डर है उनको भी जरूर मेंशन करिएगा। तो जो भी अपीलेट अथॉरिटी होगी इनको सही तरीके से सही कि जो आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है वो सही है या नहीं है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी जो डिमांड है वो करेक्ट है नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगी कि आपको कब नोटिस आया था और जो आपका फाइनल एजुकेशन ऑर्डर जारी हुआ है उसमें कितने टाइम का यहाँ पर गैप दिया गया है। और बाकी सारी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं मिली है, आपके रिप्लाई को कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया है, जो आपने सबमिशंस दिए थे उनको उसी तरीके से लिया गया है या नहीं, और जो ऑर्डर जारी किया गया है वो स्पीकिंग ऑर्डर है या नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको उसमें जरूर मेंशन करने हैं। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशन है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।